हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रैम्प स्क्रैम्बलर का लॉन्च किया हुआ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गया है। लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था इसको थोड़ा टेस्ट राइड करूं, क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। एक सेमी ऑफ रोड बाइक, एक स्क्रैम्बलर बाइक गैरेज में होने से अच्छा लगता है। फॉर द टाइमिंग आई एम राइडिंग दिस इंटरसेप्टर एंड Honda Highness. Honda Highness, it's a purely clinical bike. It's a city bike, and it is a purely clinical bike. You can do anything with this one, within some range. But it's a jack of all trades, master of none kind of thing. But आजकल जो है, you must have a master of something. तो उस विचारधारा से प्रेरित होते हुए मैं सोच रहा था ट्रैम्प स्क्रैम्बलर की टेस्ट राइड लिया जाए, और हो सके तो मैं हाइनेस को रिप्लेस कर दूं स्क्रैम्बलर से। 835 एन एम ऑफ सीट हाइट इज़ फॉर us Indians is quite a bit more, because usually जो 125 150 सीसी मोटरसाइकिल्स है उनका सीट हाइट बिलो 785 होता है। तो up to 800 big bikes, big engines like Royal Enfield Classic 350, Interceptor 650. These bikes are with a seat height of 800 mm plus minus. तो अभी 835 सीट हाइट मुझे काफ़ी कंसर्न किया था, तो मैं इसलिए शोरूम पे गया था और उसको मैं थोड़ा बैठने के बाद आगे पीछे करके भी ट्राई किया था कि कैसा लगता है हैंडल करने में। अम, क्या मैं इसको इन रियल लाइफ सिचुएशन में हैंडल कर पाऊँगा। कहीं रुक गया, कहीं पीछे लेना पड़ा, कहीं आगे लेना पड़ा, तो था कि इसको हैंडल करना could be a little bit task for me, because I am 5'7", and with a thick shoe it's 5'8", not more than that. अभी जब ये टेस्ट राइड के लिए बाइक आया मेरे पास, तो मैं इसको थोड़ा स्केप्टिकल था, लेकिन मैं बैठने के बाद देखा कि इसका सीट हाइट जो है इतना इंटिमिडेटिंग नहीं है। बैठने के बाद मेरा दोनों पैर का टोज जो है ऑन ग्राउंड था, not any particular side, but both the toes were on ground. So when you are in this position, like both the toes you can put on ground, so you naturally have some confidence. तो फिर मैं उसको लेकर निकल पड़ा, और जो टेस्ट राइड है वो आप देख लीजिए। अभी टेस्ट राइड के दौरान जो मेरा कैमरा इनबिल्ट साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम था, वो वो ऑफ किया हुआ था। मुझे पता नहीं चला ये ऑफ है। मैं आराम से बोलता गया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मुझे अभी बैकग्राउंड इसको देना पड़ रहा है। तो आप थोड़ा देख लीजिए इसको, होपफुली यू विल लाइक इट। और इसके बाद एंड में मैं अपना कमेंट्स दे रहा हूँ।
हाँ तो दोस्तों, तो मैं अभी आप लोगों को एक ब्रीफ सम अप दे देता हूँ इसका। सबसे पहले तो इसका जो हैंडल बार है आपको काफ़ी वाइड लगेगा, और सेकेंडली इसका जो स्पीडोमीटर है, मैं तो इसको यूज़लेस ही कहूँगा। इस स्पीडोमीटर से आपको अदर देन गियर पोजीशन इंडिकेटर 1 2 3 4 5 6 बाकी कोई भी चीज़ सही ढंग से दिख नहीं रहा है, आपको दिखता नहीं है, मतलब यू जस्ट कैंट सी एनीथिंग एल्स। आरपीएम तो कोई सवाल ही नहीं है। You have to put a microscope before you see what RPM you are. Even the speedo. Speedo is also not. It's looking like a 1995 का कोई speedometer ला के लगा दिया है। तो why like that? I don't know. Who was responsible for this? The Indian partner or the UK partner? जो भी रिस्पॉन्सिबल रहा होगा इसका, वो एकदम मतलब इरेस्पॉन्सिबली इसको एग्जीक्यूट किया। और इसका सेकंड वर्जन भी आ गया है, उसमें भी इसका कोई अपडेट नहीं है। पता नहीं क्या है इन लोगों को, क्या समझ में नहीं आता है कि ये भी एक चीज़ होता है जो लाइक एग्जॉस्ट डिज़ाइन। ये स्पीडोमीटर डिज़ाइन भी एक वो एक सटल डिटेल होता है, तो ये इसमें मिसिंग है। जहाँ तक मैकेनिकल बात है, इंजन 100 तक तो बढ़िया एकदम झट से चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी स्मूथ, इंजन इज़ कंसिडरेबली स्मूथ, बट बियॉन्ड 100 आप अगर इसको पुल करने का कोशिश करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही इंजन का वाइब्रेशन आ रहा है और रफ फील हो रहा है। वाइब्रेशन से ज़्यादा रफनेस एक जो है इंजन का, वो ऐसा फील होता है। तो ये हो गया कॉन्स। प्रो जो है इसका शॉकर्स है। शॉकर्स आप जो भी नॉर्मली जो सरफेस आपको मिलेगा चलाते वक्त, कहीं भी जाओ आप घूमने के लिए, कहाँ चले गए, पहाड़ चले गए, प्लेन्स में चले गए, नॉन पेव्ड एरिया में चले गए, तो वहाँ ये शॉक एब्जॉर्बर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको निकाल लेगा, कोई इशू नहीं रहेगा। सिटिंग कंफर्ट इज़ ऑल्सो गुड, हैंडलिंग इज़ ऑल्सो गुड। वो स्टीयरिंग का थोड़ा मुझे पता नहीं, हो सकता है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि किसी को मैंने ये बताते हुए नहीं सुना। मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था, ये स्टीयरिंग मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। हो सकता है मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इंटरसेप्टर चलाता हूँ और हाइनेस चलाता हूँ। देखो, मैं मेरा बाइक का परफॉर्मेंस इंटरसेप्टर से मैं रेफरेंस में करूँगा, और स्मूथनेस जो है वो भी मैं होंडा हाइनेस से करूँगा। होंडा हाइनेस के मुकाबले इसका स्मूथनेस कम है, ये मानना ही पड़ेगा। होंडा हाइनेस का स्मूथनेस जो है वो टॉप नॉच है। और कल भी मैं इसको 100 पे चलाया काफ़ी देर तक, 40 किलोमीटर एट स्ट्रेच, 2 टाइम्स 40-40-80 किलोमीटर। तो होंडा हाइनेस को मैं 100 पे चलाया, लेकिन उसका स्मूथनेस का कुछ फ़र्क नहीं आया। स्मूथनेस सेम एज़ इट इज़ इन 60, सो इट इज़ इन 100। लेकिन इसका जो है बियॉन्ड 100 मुझे लगता है कुछ इश्यूज़ होता है, जैसे वो वाइब्रेशन और रफनेस क्रिएट इन करता है। अदरवाइज दिस बाइक इज़ ए गुड चॉइस फॉर everybody whosoever is trying to upgrade from 150 250 cc motorcycles to a different genre of motorcycle like scrambler. Good, it's a good, one can go for it. And for me, I will have to think twice before I go for it, because now I want to test ride this Hero Xpulse 210. I am reading it, I am watching a lot about it. I'm trying to make out an opinion about it, and then I will try to tally with my personal experience. And I think I will wait for the test ride of this 210. Then only I will decide which one I should go, which should be the best choice for me, whether the Scrambler or the Off-Roader 210, which can also do the normal jobs, day-to-day jobs. Probably that will come afterwards. Thank you for watching.